नहीं जी। जी जी, पहले तो बहुत बहुत मुबारक आपको नए साल की थैंक यू अच्छी। अमित जी। जी हाँ, नए साल की अच्छी शुरुआत पर्सनली भी, थैंक और जी। मतलब मतलब ये तो बिल्कुल। हुई ही है ना। तो जी। पहला फिल्मी सवाल की फील कैसा कर रही हैं, और किस इंटरेस्टिंग तरीके से ये इंफॉर्मेशन आपके पास आई थी कि नॉमिनेट हो गई है फिल्म। तो मतलब फीलिंग तो एकदम सरियल है। मतलब इतनी खुशी है कि बयान करना मुश्किल है। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, बहुत हम्बल्ड हूँ, बहुत ऑनर्ड हूँ। क्योंकि ना हम फिल्में तो बना सकते हैं और अपनी इंट्यूशन से बनाते हैं, बट ये चीजें प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, राइट? सो ऐसा ऑस्कर सबका सपना होता है। मैं वहाँ ऑफ कोर्स एक बार दो बार पहले गई हूँ। मेरी जी पिक्चर पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस जीती भी है, बट इट्स जस्ट एब्सोल्युटली सरियल एंड देयर इज नो अदर वर्ड फॉर इट। एंड ये नॉमिनेशन का न्यूज़ तो हम सबने साथ में बैठ के देखा। हमने बहुत खुशी खुशी वीडियोस अपलोड की, अम, अपने इंस्टाग्राम पर, नेटफ्लिक्स ने भी शेयर की। तो ये तो हमारी पूरी टीम ने साथ में बैठ के देखा। हमने एक जूम कॉल की क्योंकि मेरी डायरेक्टर कार्तिकी गुंजाविस यूएस में है। तो हमने सबने आपस में जूम कॉल की टू यू नो टू सेलिब्रेट दिस टुगेदर। इट वाज वेरी नाइस। डेफिनेटली। अच्छा, और जैसे मतलब इससे पहले भी आपकी फिल्में मतलब होती रही हैं नॉमिनेट, तो अब क्या एक चीज मतलब देखा है आपने सिलेक्शन प्रोसेस में, या फिर मतलब थोड़ा और ज्यादा कमर्शियल हुआ है ऑस्कर की, मतलब थोड़ी सी मेन स्ट्रीम की फिल्मों को भी मतलब वो चांस दे रहे हैं, या मतलब क्या Actually, Oscars is like it's like a film award, right? It's like मतलब उन्होंने चाहे वो लाला लैंड है या टॉप गन भी नॉमिनेटेड है, तो ऑफ कोर्स वो हॉलीवुड की सारी कमर्शियल एंड आर्ट हाउस को सब तरीके से अवार्ड्स देते हैं। एंड इट्स इनक्रेडिबल कि आरआरआर ने इतनी अच्छी कैंपेन की कि वो भी एक इंटरनेशनल कैटेगरी में हमारे गाने को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। तो वो बहुत बड़ी बात है। एंड इट इज मतलब मोर देन एनीथिंग इट इज अ टेस्टिमनी ऑफ आवर डाइवर्सिटी कि हम लोग कितने डाइवर्स हैं। हम लोग एक ही देश में एक तेलुगु इंडस्ट्री है, एक तमिल इंडस्ट्री है, एक हिंदी इंडस्ट्री है, पंजाबी है, बंगाली है, हम्म, गुजराती है, मलयालम इंडस्ट्री है। एंड नेटफ्लिक्स के आने से ये लाइंस तो ब्लर हो गई। हम लोग आपस में एक दूसरे का सिनेमा और देख पा रहे हैं। बट एट अ हम्म, ग्लोबल स्टेज लोगों को समझाना कि जितना हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है उतना ही तमिल और तेलुगु भी है, एंड उसको उतना वजूद मिले। तो जैसे हमारी एक छोटी सी फिल्म है एलिफेंट विस्पर्स, जी ये तमिल और कटनायकन भाषा में है, जबकि आरआरआर तेलुगु में है। एंड ऑल दैट ब्रीड्स पैन इंडिया को एड्रेस करती है हिंदी में। और तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है हमारे देश की, विच इज अ मोमेंट इन टाइम। एंड ऑल्सो अ डिस्क्रिप्शन की, चाहे वो बहुत कमर्शियल हो या इंडिपेंडेंट डॉक्यूमेंट्री हो, सबके लिए उनकी कैटेगरी में जगह है। सही। अच्छा, इसको मतलब कुछ लोग जो है वो टेक्निकली मतलब डॉक्यू ड्रामा कह रहे हैं, तो इसे हम क्या कहें, फीचर फिल्म या डॉक्यूमेंट्री, डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट, डॉक्यूमेंट्री डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट शॉर्ट। है? हाँ, इस फॉर्मेट को वेरिटे कहते हैं जहाँ आप रियल लोगों को फॉलो करते हैं। तो हम लोगों ने ऐसे 5 साल फॉलो किया है। मेरी डायरेक्टर इस फिल्म पर 5 साल कार्तिकी गुंजाविस लगा चुकी हैं, जहाँ मतलब हम लोगों ने इतना रोल किया कि आपको पता नहीं ना कि कब आपको मोमेंट मिलेगा। बिल्कुल। एवरीडे लाइफ हो रही है। हमने तो ये स्क्रिप्ट नहीं लिखी। अगर आपने फिल्म देखी तो जिसमें जैसे बोमन और बेली के साथ जैसे जैसे इमोशंस ऊपर नीचे होते हैं, जो रघु के साथ होता है वो, एंड फिर अम्मू आ जाती है। तो ये सब हम प्लान नहीं कर सकते ना, ये तो सब हम ऑब्जर्व कर सकते हैं एज फिल्म मेकर्स। और ये होने में सालों लग जाते हैं। ऐसे 2 साल के बाद कुछ अपडेट हुआ उनकी कहानी में, वरना तो ऑफ कोर्स उनका एक डेली स्केड्यूल है। वो उठेंगे, नहाएंगे, खाएंगे, खेलेंगे, सो जाएंगे, अपना एक दिनचर्या जो चल रहा है, तो उसको फॉलो करने में उसको वेरिटे कहते हैं। अब सब उस सब के बीच में ड्रामा, जैसे एक ऑडियंस देख पाए, कहानी सी बने, उसका एक हाई पॉइंट, मिड पॉइंट, लो पॉइंट, स्टार्ट फिनिश हो, वो डॉक्यूमेंट्री में सालों बिता कर आता है। तो इसलिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ नेटफ्लिक्स का भी, जिन्होंने ऑफ कोर्स ये फंड किया, और सिक्खा एंटरटेनमेंट, और हमने प्रोड्यूस किया, मैंने प्रोड्यूस किया। बट उतना पेशेंस चाहिए होता है डॉक्यूमेंट्री में, तो उतना एक 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 लाइफ देखने का आपको उतना समय चाहिए होता है। सो वी वर एबल टू डू दैट विद एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म लाइक नेटफ्लिक्स। वाह।
तो ये हम कह सकते हैं इसको मतलब सिंपल लैंग्वेज में कि 5 सालों का वक्त लगा है इसको बनने में। जी। और मतलब फुटेज कितने घंटों का मतलब साढ़े शूट? चार सौ घंटे 400 घंटे? 450 घंटे। 450? क्या बात है। अच्छा मतलब लेकिन ये मतलब स्टोरी आपके पास आई कैसे? आप कुछ ढूंढ रही थी तो साउथ में या? जी। सो कार्तिकी गोंजावेस के वो वहीं रहती हैं, वो ऊटी में रहती हैं। तो ये मधुमलाई रिजर्व में जो ये कहानी है, तो जो डायरेक्टर हैं इस पिक्चर की, उन्होंने ये कहानी ढूंढी। उनको पता चला बमन बेली और रघु के बारे में कि कैसे वो रघु का माहूत्स, कैसे वो रघु का टेक केयर करते हैं। उन्होंने ये कहानी ढूंढी। फिर उन्होंने कुछ 1 साल सिर्फ दोस्ती की रघु के साथ, खेले कूदे ये दोनों एक दूसरे के साथ मतलब रघु और कार्तिकी की ऐसे दोस्ती हुई, एक रघु बॉन्ड सा मीन्स मतलब एलिफेंट का जो जी जी, कैरेक्टर? बेबी जी जी एलिफेंट। जी। बेबी एलिफेंट जी। या बट बस उनको रियलाइज नहीं होता कि वो 350 किलो के हैं बेबी में भी। बट उसके अलावा सारे बच्चों जैसे हरकतें उनका वैसे ही, जेलसी, दिल टूटना, वैसे ही खाना चाहिए, वो बहुत प्यारे होते हैं। अम, तो उन्होंने ये कहानी ढूंढी, फिर उन्होंने उनके साथ शूटिंग किया कुछ समय, और फिर एक ट्रेलर बनाया जिसका उनकी विजुअल स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी है, कार्तिकी गोंजावेस की, विच आई एम इन ऑ ऑफ। एंड फिर वो ट्रेलर उन्होंने नेटफ्लिक्स को दिया, नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री टीम को, और नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री टीम एंड कार्तिकी ने मुझे अप्रोच किया टू प्रोड्यूस इट। तो कार्तिकी की जर्नी इस पिक्चर में 5 साल की है, मेरी 3.5 साल की है ऑफ प्रोड्यूसिंग इट। तो दैट वाज, उस तरह से ये प्रोजेक्ट मेरे पास आया। बट व्हेन आई सॉ द फुटेज, इट वाज सो ब्यूटीफुल एंड सो माइंड ब्लोइंग, एंड सो एंड इट वाज एंड इतना अच्छा था कार्तिकी से मिलना। उनकी सोच, उनका way of looking at the jungle, the way of telling the story was so purist, and I definitely wanted to be a part of this journey, and I'm grateful to all of them, and to our elephants Raghu and Amu, जिन्होंने हमें चुना ये कहानी बोलने के लिए। वाकई। और जो मतलब दो मतलब हैं किरदार और जो मतलब रघु का मतलब रखते हैं, ख्याल रखते हैं या शायद उनकी Aman and परवरिश Belly। को, बमन एंड बेली, तो वो दोनों एक्चुअल एक्टर नहीं है मतलब? मेरे ख्याल से वो बिल्कुल भी शायद नहीं। उधर के ही। हाँ, बिल्कुल भी नहीं, वो तो मतलब अपनी जिंदगी जी रहे हैं। और उनका अ, एक्चुअल नाम भी वही है, और बमन एंड बेली। हाँ जी, बिल्कुल, ऑफ कोर्स डॉक्यूमेंट्री में सब असली होता है, और बिल्कुल। हम लोग स्क्रिप्ट नहीं कर सकते और करते भी नहीं। मतलब कैसे आप रियल लोगों को उनकी जिंदगियों स्क्रिप्ट करोगे? चाहे उन्होंने शादी करने का डिसीजन लिया कुछ सालों बाद, साथ में रहने के बाद, बमन और बेली ने, वो सब हमारी पिक्चर में है। तो वो सब जैसे जैसे हुआ, हमने उसको पिक्चर किया। एंड बहुत सीधे, बहुत सिंपल लोग हैं और बहुत सेल्फलेस लोग हैं। आई थिंक द सेल्फलेसनेस इस पिक्चर का एक स्टैंड आउट मोटिव है, क्योंकि वो लोग सब लॉस, चाहे वो रघु ने अपनी फैमिली लूज किया और बमन और बेली को पाया, चाहे बेली ने अपनी बेटी को लूज किया एंड रघु एंड अमू को पाया। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही सेक्रेट बॉन्ड है, ये बहुत ही सेल्फलेस, सेक्रेट, स्पिरिचुअल बॉन्ड है, जिसकी कहानी हमने कहने की कोशिश की है। क्या बात है। और हाथी से मतलब सॉरी, रघु से मतलब एक्टिंग और किस तरीके से करवाई, कितना पैम्पर करना पड़ा? और उसको तो बस इसका वो कोकोनट मिक्सचर खिला दो, तो अच्छा। वो खुश हो जाता और कूदने लग जाता। तो काफी प्यारा है रघु। सुपर सुपर। अच्छा, और विनीत, आप चूंकि लंबे समय से एकेडमी अवार्ड्स की टेक्निकलिटी को जानती भी हैं, कई फिल्में भी आपके मतलब गई हैं वहां पे, तो एक सिंपल तरीका क्या है जूरी मेंबर्स के पास कैसे पहुंचा जाए अगर फंड नहीं है तो, या अगर कोई ऐसा नेटफ्लिक्स जैसा मतलब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है फिर भी? नहीं मतलब अकेडमी अमेरिकन अवार्ड्स है, मतलब वहाँ पर एक बहुत बड़े तरीके से ये होता है। आप को अपना फिल्म कहीं तो दिखाना पड़ेगा जहाँ वो इजीली एक्सेस करें, देखें, और उसके बारे में पता चले, क्योंकि इतनी सारी फिल्में हैं। बिल्कुल। डिपेंडिंग ऑन विच कैटेगरी, तो आपको प्रेस चाहिए, आपको पीआर चाहिए, आपको स्क्रीनिंग्स होस्ट करनी है। तो चाहे वो मतलब मेरी तो 2 जर्नीज, पीरियड, एंड ऑफ सेंटेंस एंड एलिफेंट विस्परर्स, नेटफ्लिक्स के साथ है। एंड नेटफ्लिक्स के साथ तो मैं ये कहती हूँ कि ऐसा लगता है कि हमने चांद पे जाके होर्डिंग लगा दिया है, बिकॉज 190 देशों में प्लेटफॉर्म है।
223 मिलियन व्यूअर्स हैं ग्लोबली, और नॉमिनेशन से और लोग देख पाते हैं, और आसानी से लोग देख पाते हैं। तो दो दो एक तो होता है कि आपको पहले, मैं शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री का जर्नी आपको बताऊंगी। एक तो होता है कि पहले आप एक फेस्टिवल में अप्लाई करें, जो ऑस्कर क्वालिफाइंग फेस्टिवल्स होते हैं। एक बार उस फेस्टिवल में अगर आप जीत पाए, या आपकी फिल्म को बहुत अच्छे रिव्यूज मिले, नोटिस हो पाए, तो फिर आप अकेडमी को अप्लाई कर सकते हैं कि हमारी फिल्म देखें शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी के लिए। फिर उनकी व्यूइंग सिस्टम से फिर एक 15 की लिस्ट आती है, 15 टॉप डॉक्यूमेंट्रीज की लिस्ट आती है, जो शॉर्टलिस्ट लिस्ट होती है। तो वो शॉर्टलिस्ट हमारी इस बार आई थी 21 दिसंबर को। उसके बाद आपको कैंपेन करना पड़ता है नॉमिनेशन के लिए। एंड नॉमिनेशन में टॉप 5 होता है, 15 से 5 जो टॉप 5 में पहुंचती हैं। नॉमिनेशन के बाद सीधा विन होता है। तो इस तरह की, मतलब ये जैसे सेमीफाइनल और अब फाइनल खेल रही क्वार्टर हैं। फाइनल, ये तो जो जो शॉर्टलिस्ट से नॉमिनेशन का दौरान है, जो 15, उसके अंदर सिर्फ डॉक्यू ब्रांच के लोग ही वोट कर सकते हैं। एंड नॉमिनेशन से विन का रास्ता है, उसमें पूरी एकेडमी वोट करती है, चाहे वो एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, प्रोडक्शन डिजाइनर्स हैं, डीओपीज हैं, और वो पूरी दुनिया में है। और वो कुछ 10,000 लोग हैं जो पूरी दुनिया में हैं। अब उन तक अपनी पिक्चर पहुंचानी, उन तक उनको बोलना कि आप क्या वो आपकी वो पिक्चर देखें, विल नीड प्रेस, विल नीड कॉन्वर्सेशन, विल नीड, यू नीड टू गेट इनटू द पॉप कल्चर, कि आप एक लोगों की इमेजिनेशन कैप्चर कर पाए, क्योंकि इतनी सारी फिल्में हर कैटेगरी में अपने लिए आगे फॉरवर्ड कर रही हैं। तो द सपोर्ट ऑफ नेटफ्लिक्स गोज बियॉन्ड, एंड उनका सालों का एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजर गोज बियॉन्ड ऑन हाउ टू नर्चर, कैसे स्क्रीनिंग्स होल्ड करना है, कहाँ कहाँ बुक करना है। तो ऑफ कोर्स इट इज कैश इंसेंटिव, मतलब इंटेंसिव, मतलब ऐसा नहीं है कि आप आसान। और अगर आप फॉरेन फिल्म कैटेगरी में है, जहां आप अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और सिर्फ एक ही फिल्म पूरे देश से जा सकती है, जैसे इस बार चलो शो गई अ, थी। चलो शो गई थी। तो वो नॉमिनेशन तक, उन्होंने शॉर्टलिस्ट तक वो टॉप 15 में आए, जो भी बहुत बड़ी बात है पूरे देश की फिल्मों से। उसके बाद टॉप 5 में आना के लिए ऑफ कोर्स आपको एक पूरा मशीनरी चाहिए होता है। एंड उसके लिए हमें, मतलब उस लेवल पर तो कहीं ना कहीं सरकार की भी मदद चाहिए। तो वो एक प्रोसेस है, और वो कहीं ना कहीं, मतलब ऐसे 95 ईयर्स से वो प्रोसेस है। तो उसको कोई आप सपोर्ट नहीं कर सकते। वो एक आपको एक जर्नी जी रहनी करनी पड़ेगी विद द बेस्ट पब्लिसिस्ट, विद पीपल हु अंडरस्टैंड दिस, सो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ टू बी विद नेटफ्लिक्स। एंड हम लोग रोज रात को, पूरी टीम बहुत मेहनत कर रही है, पब्लिसिस्ट अराउंड द वर्ल्ड नेटफ्लिक्स के साथ, जो हर टेरिटरी में, हर कंट्री में मेहनत कर रहे हैं। कल रात को हम एक कॉल पे थे, जहाँ 50 लोग और कॉल में थे, सब एडवाइस कर रहे थे कि कैसे, कहाँ, कैसे इंटरव्यू। जैसे आज हम बात कर रहे हैं थ्रू द इंडिया टीम, वैसे ही पूरे देश, पूरी दुनिया में बातें चल रही हैं। तो उस उतना बड़ा सोचना जरूरी है, उतना बड़ा अपनी फिल्म को वहां तक ले जाना जरूरी है। तो हम कहीं ना कहीं, हम लोग सब एक रोल प्ले करते हैं। जैसे कार्तिकी डायरेक्टर है, मैं प्रोड्यूसर हूँ, हमारी एक जर्नी, एक रोल है। अब पब्लिसिटी एंड आउटरीच की जर्नी हमारा स्टूडियो ही हमें हेल्प कर सकता है। हेल्प कर सकता एज है। एज इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स हम कहानी बता सकते हैं, हम कहानी बोल सकते हैं। बट उसके बाद एक स्टूडियो की जर्नी होती है, जहाँ वो कहें कि हाँ, हमने ये जर्नी पहले की है, अब हम आपको इस जर्नी पे लेके जाएंगे। तो मैं बहुत सीख रही हूँ, मोर देन एनीथिंग एल्स। सही, सही। अच्छा, और जैसे मतलब आपने अपनी फ़िल्मों से इंडिया का मान तो बढ़ाया है, इससे पहले भी बढ़ाया है इंडिया का हमेशा से। मगर जो बॉलीवुड के कमर्शियल फ़िल्मों का इक्वेशन है, समीकरण है, ठीक है? बड़े स्टार किस तरह फ़िल्मों को हाँ करते हैं या ना करते हैं, मतलब किसी भी प्रोड्यूसर का, ठीक है? तो चूँकि आप एक्लेम्ड निर्माता हैं, प्रोड्यूसर हैं, तो वो कितना ट्रांसलेट होता रहा है समय-समय पर, या अभी भी वो चीज़ थोड़ी-सी मतलब चैलेंज आपको फेस करनी पड़ती है? कि आप कह रहे हैं कि हम कैसे बॉलीवुड की फिल्में बनाएं, या? नहीं, कमर्शियल फ़िल्में, मतलब चूँकि आपने इंडिया का मतलब नाम तो रोशन किया है, ठीक है? जी, तो एज़ अ प्रोड्यूसर जब एक सो कॉल्ड कमर्शियल एकदम पॉट बॉयलर, हाँ, जी, बड़ी फ़िल्म अगर मतलब बनाने को आप सोचती हैं, ठीक है? जी। तो या फिर बड़े स्टार, सो कॉल्ड बड़े स्टार्स को जब अप्रोच करती हैं, तो क्या रिस्पॉन्स रहता है? या अभी तक क्या एक चैलेंज? आ,
यू नो एक तो ये थोड़ा आंसर थोड़े हिस्सों में मैं दे पाऊंगी, ठीक। क्योंकि एक तो एक डीप अंडरस्टैंडिंग की प्रोड्यूसर करता क्या है, हम्म। क्योंकि हमारे हर हर कंट्री का ना अपना तरीका है काम करने का। जैसे अमेरिका में जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया या कनाडा में प्रोड्यूसर्स हैं, या यूरोप में प्रोड्यूसर्स हैं, तो उनको सरकार की सपोर्ट बहुत मिलती है। तो उनके प्रोजेक्ट्स, मतलब टैक्स पेयर्स का पैसा फिल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट करता है। तो दिस इज हाउ द एंटायर यूरोप वर्क्स। पूरा न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा ऐसे ही काम करता है। तो उनका उनका ये है कि आर्ट एंड कल्चर हमारे देश को आगे लेके जाता है। तो टैक्स पेयर्स का पैसा गोज इनटू फंडिंग सिनेमा। तो वहां पे प्रोड्यूसर्स को एप्लीकेशंस भरनी पड़ती हैं, एंड सरकार का पैसा से फिल्म बनाना पड़ता है, चाहे जितनी छोटी चाहे जितनी बड़ी हो। अब हॉलीवुड का इंडिया। सिस्टम हॉलीवुड का सिस्टम अलग है। वो पहले पूरे दुनिया का बेचकर प्रोजेक्ट लेवल पर, स्क्रिप्ट लेवल पर पूरी पूरी दुनिया की टेरिटरी के अगेंस्ट एडवांस लेकर उसको बैंक रोल करके उस तरीके से वो फिल्म बनाते हैं। तो वहां पर फाइनेंसिंग, बहुत क्रिएटिविटी है मतलब फाइनेंसिंग में। अब हमारे देश का हम 100% इक्विटी है। तो यहाँ पर क्या होता है कि या स्टूडियो या कोई फंडिंग पार्टनर, इंडिविजुअल या एक ऑर्गेनाइजेशन आपको एक पूरा पैसा देती है। तो ये 100% इक्विटी इंडस्ट्री है। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक एक प्रोड्यूसर वो है जो या तो पैसा ला सकता है या पूरा पैसा खुद दे सकता है। तो जैसे प्रोड्यूसर्स या तो बहुत ज्यादा अमीर लोग हैं, कंस्ट्रक्शन, डायमंड, जिनका और बहुत काम है, तो वो साइड में फिल्में बनाते हैं या फिल्मों में पैसा लगाते हैं। या फिर स्टूडियोज हैं, जो अमेरिकन स्टूडियोज हैं, इंटरनेशनल स्टूडियोज हैं, जो इंडिया में भी आके बिजनेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक नजरिया है और एक सोच है कि प्रोड्यूसर वो है जो पैसा लगाता है और जिसके पास पैसा होता है। अब मैं एक ऐसी प्रोड्यूसर हूँ जो सिर्फ कहानी से प्यार करती हूँ, और उसके बाद मैं जाके पैसा ढूंढती हूँ, इस देश में या दुनिया में कहीं पे भी। तो जैसे लंच बॉक्स के लिए हमने फ्रांस से पैसा लिया था, मसान के लिए हमने फ्रांस से पैसा लिया था। तो मेरी जर्नी एज अ प्रोड्यूसर वो है जो एक अमेरिकन प्रोड्यूसर, बहुत जो एक इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर अमेरिका में, जहाँ पे बहुत क्रिएटिविटी होती है फाइनेंसिंग में। तो वो वाली जर्नी यहाँ पर बहुत कम लोगों को समझ आती है, जो एक क्रिएटिव प्रोड्यूसर है, जो कंटेंट पर भी बहुत काम करते हैं और वो पैसे पर भी बहुत काम करते हैं, और वो अपने प्रोजेक्ट्स को उतना वायबल बनाते हैं कि उनके इन्वेस्टर्स भी पैसा कमा पाए। तो वो समझाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर सारे एक्टर्स भी प्रोड्यूसर्स हैं और उनके प्रोडक्शन कंपनीज हैं। जी जी जी। तो कहीं ना कहीं ये सबको लगता है कि हम ही प्रोड्यूसर हैं, तो हम मतलब ये, क्योंकि यहाँ पर पैसा का एक सिस्टम है, तो जी वो हमारे देश का एक सिस्टम है। तो इट इज अ वेरी लेयर्ड क्वेश्चन एंड देयर इज अ लेयर्ड आंसर टू दिस। इट इज नॉट लाइक कोई काम नहीं करना चाहता, अच्छी स्क्रिप्ट पर सब काम करना चाहते हैं। इट इज बिल्कुल। जस्ट दैट का एक सिस्टम है, एंड हम्म। सबको आदत है कि क्योंकि हम पैसा लेकर आ सकते हैं तो हम प्रोड्यूसर हैं। तो इसीलिए यहाँ यहाँ पर को प्रोडक्शंस होंगी। और हमने सूर्य राय पोट्रू सूर्या के साथ बनाई थी तमिल में। तो जी। कभी कोई अच्छी कहानी मुझे मिली तो मैं ऑफ कोर्स एक एक्टर के साथ कोलैबोरेट कर पाऊंगी, एंड उनको भी प्रोड्यूसर बनकर खुद भी प्रोड्यूसर बन पाऊंगी। बट इट इज ऑल्सो कॉन्वर्सेशन टू मेक पीपल अंडरस्टैंड कि मैं करती क्या हूँ। जैसे नेटफ्लिक्स को समझ आता है कि मैं क्या करती हूँ। ये प्रोजेक्ट नेटफ्लिक्स मेरे पास लेकर आया था, एलिफेंट विस्परर्स, कि आप प्रोड्यूस करें। हाँ। वो स्टूडियो है। तो वो उनको समझ आता है कि जर्नी ऑफ क्रिएटिव प्रोड्यूसर क्या है। वो यहाँ पर हमें और एंड और जितने और लोग आएंगे जो पैसे से नहीं आते बट अपनी मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं, वैसा सिस्टम और बढ़ेगा, एंड और प्रोड्यूसिंग आसान होगा इवन फॉर न्यूअर पीपल टू कम इनटू द इंडस्ट्री। क्या बात, इट्स आखिरी लाइक अ सवाल। क्लासिक जी। स्टार्टअप। सही सही सही, आखिरी सवाल था कि एक तो ये कि क्या गुरु Amit मंत्र ji, आप। हाँ। sorry to cut in. We'll have to wrap the श्योर interview. श्योर श्योर, द लास्ट वन श्योर, लास्ट वन कि कि ऑस्कर कैसे जीता जाए, और वासेपुर का मतलब अगला पार्ट भी है कुछ जहन में। वासेपुर तो मतलब इज अ क्वेश्चन फॉर अनुराग कश्यप। तो वो तो खैर अनुराग सर ही आंसर कर पाएंगे। मैंने उनके साथ 6-7 साल काम किया एंड बहुत सीखा। एंड वासेपुर ऑफ कोर्स प्रोड्यूस किया था, बट अगला पार्ट उन्होंने इट इज मतलब उस पर तो, उस कहानी पर तो अनुराग कश्यप का स्टैम्प है। उनके काम का, उनके वाकई। उनको वो कंटेंट पर, तो वो तो खैर क्वेश्चन इज फॉर अनुराग सर।
बट ऑस्कर कैसे जीता जाए, कोई आप बस मेहनत कर सकते हो, आप एक अच्छी कहानी बोल सकते हो, और फिर पूरी कायनात जुड़ जाती है आपको मदद करने के लिए, एक रास्ते से अच्छी दूसरा कहानी रास्ता। क्या है गुनीत? अच्छी कहानी क्या है? वो इंट्यूशन है, अच्छी कहानी जो दिल को छू जाए। मतलब एक अच्छी किताब क्या होती है, आप जिस बिजनेस में हैं आप वो इंट्यूशन से और ग्रो करते हैं। आप और सिनेमा देखते हैं, अपने आप को अवेयर करते हैं एज अ फिल्म मेकर, एंड अपनी इंट्यूशन हार्नेस करते हैं ओवर द इयर्स कि अच्छा ये कहानी अच्छी है, चाहे वो लंच बॉक्स थी, चाहे वो मसान थी, चाहे वो पगलेट है, चाहे वो आने वाली कटहल है, चाहे वो पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस है, चाहे वो मैं भी 15 साल काम करके सोच पा रही हूँ कि मेरा तरीका क्या है, मेरी छाप क्या है कंटेंट पर, बट वो इमीडिएटली नहीं आता। वो वन फिल्म एट अ टाइम, वन शो एट अ टाइम। आपको क्या पसंद है एज अ व्यूअर, आपको पॉट बॉयलर पसंद है या आपको रियलिस्टिक पसंद है, आपको डॉक्यूमेंट्री पसंद है? हम सबका अपना अपना टेस्ट है एंड हमारा अपना छाप होता है अपने कंटेंट पर, हमारा वजूद उस पर दिखता है। तो जैसे अनुराग सर का वासेपुर पे दिखता है, तो वैसे ही एज फिल्म मेकर्स, यू नो, तो एज राइटर्स, डायरेक्टर्स, एज एंड एज प्रोड्यूसर्स, मतलब फिल्म मेकिंग तो एक कम्युनिटी लग जाती है, पूरा गांव लग जाता है एक पिक्चर बनाने में, इतनी बड़ी टीम होती है। तो या तो इसलिए मुझे इसी तरह की कहानी पसंद आती है जो थोड़ी दिल को छू जाए, and there is no metrics to it. There is no formula कि वो कैन में सेलेक्ट हो जाए या ऑस्कर में चली जाए। वो ग्रेस है, वो रहमत है मेहनत के ऊपर। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया गुनीत आपका। यूं ही अच्छी फिल्में थैंक बनाते रहें। थैंक यू। यू सो मच। थैंक यू गुनीत। थैंक यू बाय बाय। आंचल। थैंक यू।